सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रही हैं। वह आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। उनकी राजनीति की यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही है। एक छोटे से कस्बे वडनगर से शुरू होकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना अपने आप में इतिहास रचने जैसा है। आज हम आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने राजनीति में एंट्री कैसे की, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक उनका सफर कैसा रहा और किस तरह उन्होंने देश की राजनीति को नई दिशा दी। आइए शुरुआत करते हैं उनके संघर्ष और उपलब्धियों की इस कहानी के साथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका राजनीतिक करियर एक मिसाल माना जाता है क्योंकि अब तक उन्होंने कभी चुनावी हार का सामना नहीं किया। मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार में हुआ और शुरुआती दिनों से ही उनका रुझान राष्ट्र सेवा की ओर था। वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े और संगठन में लंबे समय तक काम किया। वहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। भाजपा ने उनके संगठन कौशल और रणनीति को पहचानते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी। वर्ष 2001 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद नरेंद्र मोदी को राज्य की कमान सौंपी गई और यहीं से उनका मुख्यमंत्री और आगे चलकर प्रधानमंत्री बनने का सफर शुरू हुआ। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की राजनीति में एंट्री कब हुई। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए की पढ़ाई की। शुरुआती दिनों में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ काम किया। उन्होंने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय आयोजक के रूप में भी काम किया। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने साल 1987 में राजनीति में एंट्री ली। वह 1988 में गुजरात बीजेपी संघ के महासचिव बने। इसके बाद वह 1995 में नरेंद्र मोदी को भाजपा के राष्ट्रीय संघ के सचिव बने। उन्होंने 1995 और 1998 के गुजरात विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार में अहम किरदार निभाया। इस कारण भाजपा गुजरात में सत्ता में आई। इसके अलावा पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा और मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक के कार्यक्रम में भी अहम भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी ने इसके बाद विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन सुधारने की जिम्मेदारी भी निभाई। नरेंद्र मोदी साल 1998 में भाजपा के महासचिव बने। मुख्यमंत्री कैसे बने नरेंद्र मोदी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये साल 2001 की बात है जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तब वह सीनियर कैमरामैन गोपाल बिष्ट के दाह संस्कार में गए हुए थे। हवाई दुर्घटना में माधव राव सिंधिया की मौत हो गई थी और उनके साथ जान गंवाने वाले पत्रकारों में बिष्ट भी शामिल थे। यहाँ नरेंद्र मोदी को तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया। अटल ने पूछा, भाई कहाँ हो? नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं शमशान में हूँ। इस पर अटल ने कहा, तुम शमशान में हो तो मैं तुमसे अब क्या बात करूं? इसके बाद नरेंद्र मोदी शाम को अटल से मिलने के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। यहां अटल ने कहा, दिल्ली ने तुम्हें बहुत मोटा बना दिया है, तुम्हें गुजरात वापस जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री के तौर पर करियर, आपको इसके बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को 51 साल की उम्र में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वह राज्य के 14वें मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वह 14 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, जो कि एक रिकॉर्ड है। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ भाजपा को लगातार जीत दिलाई। आगे जानते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का करियर। नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। उनके नेतृत्व में भाजपा ने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि साल 1984 के बाद पहली बार देश में मिली एक पार्टी को बहुमत मिला था। इसके बाद उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत दिलाई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अकेले 240 सीटें प्राप्त की और एनडीए ने आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो आपने देखा किस तरह वडनगर के एक छोटे से कस्बे से निकलकर नरेंद्र मोदी ने राजनीति में कदम रखा, संगठन से सीख ली और गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। आज अपने 75वें जन्मदिन पर भी वह भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक है। उनकी यात्रा ये साबित करती है कि संघर्ष, समर्पण और कड़ी मेहनत से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है।